नर्मदे हर। आज हम जा रहे हैं अमरकंटक पवित्र नगरी नर्मदा मंदिर। तो चलिए हम आपको नर्मदा मंदिर ले चलते हैं और नर्मदा मंदिर के दर्शन कराते हैं। अभी हम रास्ते में हैं और आप हमारे सामने देखेंगे कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा मंदिर हैं। तो हमने इनके लिए भी कुछ खाने को लाया था, तो सोचे इनको भी कुछ खिला दिया जाए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी रामघाट, और यहाँ चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ ट्रैफिक भी है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रामघाट की तस्वीर कराते हैं। और अभी हम पुल के नीचे हैं, तो चलिए हम आपको पुल के ऊपर से यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और आप सामने देखेंगे कि यहाँ पुल के ऊपर से यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखेंगे कि घाट में बहुत लोग यहाँ स्नान वगैरह कर रहे हैं और बहुत लोग फ़ोटो भी यहाँ क्लिक कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारी माँ नर्मदा का कितना सुंदर रूप और बहुत ही ऊपर से यहाँ का सुंदर नज़ारा है। जो सामने देखेंगे यह है हमारी माँ नर्मदा का उत्तर तट, और इधर जाने के लिए यह दक्षिण तट है, जो कि यहाँ उस पार जाने के लिए ब्रिज बना हुआ है। और यह हमारी माँ नर्मदा। जैसा कि आप हमारे सामने देखेंगे कि यहाँ बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि यमुना में जो मनुष्य नहाता 7 दिनों में वह फल पाता, सरस्वती 3 दिनों में देती, गंगा तुरंत बाद ही देती, पर रेवा का दर्शन करके मानव फल पाता मन भर के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति यमुना जी में नहाता है वह 7 दिनों में स्नान का फल पाता है, और सरस्वती में जो स्नान करता है वह 3 दिनों में फल पाता है, और गंगा जी में जो स्नान करता है वह तुरंत बाद ही, जैसे स्नान करने के तुरंत बाद ही उसे फल की प्राप्ति होती है। और रेवा का दर्शन करके, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारी माँ नर्मदा में स्नान भी नहीं करना पड़ता, बस आप माँ रेवा का दर्शन करिए और मनवांछित आपको फल की प्राप्ति होती है। आप यह सोचिए कि जो मनुष्य नर्मदा जी का दर्शन करके मनवांछित फल पाता है, जो स्नान करता होगा उसे कितनी फल की प्राप्ति होगी, आइए तो सोचने में ही बहुत अचंभित लगता है।
और आप यहाँ सामने देखेंगे कि जो यह छोटे छोटे घर बने हुए हैं, यह मर्यादा को देखते हुए यह कपड़े बदलने के लिए यह घर यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ ऐसे हर जगह डस्टबिन भी लगे हुए हैं ताकि लोग कचरा ज़्यादा ना करें। और आप यहाँ आएंगे भी तो देखेंगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है और यहाँ उतनी गंदगी भी नहीं फैलाई जाती। जैसा कि हमने आपको रामघाट के दर्शन कराए, तो चलिए अब हम आपको नर्मदा मंदिर की ओर ले चलते हैं। जो सामने देखेंगे यह रामघाट का पार्किंग है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और आप जो यहाँ दुकानें देखेंगे, यहाँ प्रसाद एवं बहुत से ज़रूरत की चीज़ यहाँ मिलते हैं, तो आप यहाँ भी खरीद सकते हैं। देखेंगे कि जल भरने के लिए यहाँ डिब्बे और हमारे भोलेनाथ जी यहाँ शिवलिंग मिलते हैं, जो कि आप घर में इन्हें ले जाकर स्थापित कर सकते हैं। और बहुत से बच्चों के खिलौने, और यह जो आप देखेंगे यह कलावा, जो कि यहाँ ऐसी बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ ऐसे बहुत से दुकान लगे हुए हैं जहाँ रुद्राक्ष और बहुत सी जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती हैं। और आप जो रुद्राक्ष बेचने वाले यहाँ देखेंगे, जो कि कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अमूल्य होता है, मिलता नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे अम्मा जी के पास यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष है, जो कि यह एक मुखी रुद्राक्ष माता जी जी, यह आप देखेंगे कि यह एक मुखी रुद्राक्ष है, जो कि बहुत ही अमूल्य माना जाता है। लेकिन यहाँ ये वाला पंचमुखी है, दिख रहा है, पेड़ वाला फल है ये पंचमुखी वाला। जी जी, ये देखो 7 मुखी है, 11 मुखी, 12 मुखी है, हाँ 13 मुखी, 14 मुखी, 4 सिंगी, हत्ता जोड़ी। हाँ जी जी। ये वाला क्या है माता जी? शंकर जी है, शिवलिंग का पूजा वाला। तो नहीं, ये फल मतलब में होता है अम्मा जी, ये क्या है? ये जो ये कस्तूरी, इसका क्या काम रहता है? कस्तूरी रखा जाता पूजा पाठ में तो बढ़ता है जी, नाभि से निकलता है कस्तूरी लक्ष्मी पूजा होता है। आप हमारे सामने देखेंगे कि यह कोटि तीर्थ कुंड यहाँ बना हुआ है, जो कि यह नर्मदा मंदिर के बगल में ही है, जहाँ यहाँ लोग आकर स्नान कर सकते हैं। और इस तरह का यह कुंड बना हुआ है जहाँ लोग आते हैं और इसी घाट पे स्नान करते हैं। और यह घाट है और एक राम घाट है जहाँ भी लोग स्नान करते हैं। पहले लोग नर्मदा मंदिर के अंदर जो कुंड बना वहाँ भी स्नान किया करते थे, पर वहाँ अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है स्नान करने में, इसलिए वहाँ के बदले इसके बगल से ये कुंड बनाया गया है जहाँ लोग स्नान कर सकें। और हम पहुँच चुके हैं हमारी माँ नर्मदा जी के मंदिर, और आप हमारे सामने देखेंगे कि यह हमारी माँ नर्मदा जी का यह प्रवेश द्वार है। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर से दर्शन कराते हैं हमारी माँ नर्मदा जी के। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ है कि श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यह हमारी माँ नर्मदा जी का परिसर, जो कि यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं। और जो आप इतनी भीड़ यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारी माँ नर्मदा और भक्तराज रीवा नायक जी यहाँ विराजमान हैं, जो कि यहाँ दर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको दर्शन नहीं करवा सकते। देखेंगे कि यहाँ अंदर दर्शन के लिए लाइन लगना पड़ा है, तब हमारी माँ के दर्शन होते हैं। यह हमारी माँ नर्मदा माई का नगाड़ा है, जो कि आरती के समय इसे बजाया जाता है। आप जो यहाँ सामने हाथी देखेंगे,
यहाँ से बुचकने की एक बहुत ही बड़ी मान्यता है, जो कि यहाँ से बुचकने से नर्मदा माई को प्रणाम करते हुए यहाँ से बुचकते हैं और बहुत सी यहाँ से बुचकने की मान्यताएं हैं। और यहाँ मंदिर का यह यज्ञशाला है जहाँ हमारे पंडित जी यहाँ कथा पूजन एवं पुरोहिती का कार्य करते हैं पंडित जी। और यह यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं वह यहाँ पंडित जी से पूजन करा रहे हैं और यह यज्ञशाला है जहाँ हवन हुआ करता है। और यह है हमारी माँ नर्मदा और आप सामने देखेंगे कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहीं से हमारी माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। और आप जो यह कुंड देखेंगे और यहाँ हमारी माँ नर्मदा जी विराजमान है और यह जो कुंड है यह कलचुरी काल का यह कुंड बताया जाता है। और यहाँ जो मंदिर भी बने हैं कुछ ऐसे जो कि कलचुरी काल के है बताए जाते हैं, जो कि अहिल्याबाई होलकर जी और ऐसे कलचुरी काल के बहुत से शासक थे जिनके द्वारा इस मंदिर का जीर्ण उद्धार हुआ। एक रीवा राज के राजा गुलाब सिंह थे, उनके द्वारा भी इस कुंड और इस मंदिर का जीर्ण उद्धार हुआ, ऐसा हमने बड़ों से सुना है। और पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ बहुत से मंदिर एवं पूरी व्यवस्था यहाँ बना दी गई है, लेकिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जो हमारे दादाजी बताते हैं कि हम जब स्नान करने आते थे तब यहाँ सिर्फ कुंड था। और जो आप सामने यह पत्थर देखेंगे, इन्हीं पत्थरों से यह कुंड बना हुआ था और पहले लोग यहीं स्नान किया करते थे। अब नहीं करते, अब तो रामघाट और आगे कुंड बना है जहाँ लोग स्नान करते हैं, बल्कि यहाँ स्नान ना करके आप रामघाट और जो कुंड बना है आगे वहाँ आप जाके स्नान कर सकते हैं। और यहाँ सिर्फ यहाँ पूजा होती है, यहाँ स्नान नहीं होता। पहले यहाँ स्नान हुआ करता था जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ सिर्फ आचमन और पूजा पाठ यहाँ होता है यहाँ के जल से। चलिए हम आपको भोलेनाथ जी के भी दर्शन कराते हैं। एक विशेष जानकारी देंगे कि जो आप सामने कुंड देखेंगे और यह एक कुंड बना है, तो जो आप यह देखेंगे यह उत्तर तट और यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण तट। और यह कुंड के नीचे नीचे से हमारी माँ जाती है और बीचों बीच से हमारी माँ जाती है। और जो इस तरफ आप देखेंगे यह संकेत यहाँ बना हुआ है, यह उत्तर तट और यह दक्षिण तट है। और जो यह संकेत बना हुआ है टाइल्स का, यह संकेत बना हुआ है कि हमारी माँ यहाँ से जाती है और इसी चिन्ह को देख के परिक्रमावासी उत्तर और दक्षिण तट के लिए निकलते हैं। पानी भी गिर रहा है मंदिर के परिसर में और यहाँ देखेंगे कि बहुत से यहाँ कांवड़िया वाले हैं। भैया नर्मदे कहाँ से आए हैं भैया आप? जी कांवड़ लेके आए हैं जी। आप भैया? जी हाँ। और सब आपके साथ ही हैं जो आए हैं? जी जी। कितने लोग हैं भैया आप? करीब 25 लोग हैं जी। अब साथ में ही आए हैं सब? जी। कहाँ से कहाँ यात्रा है ये अमरकंटक से पेंड्रा जी जी जी। नर्मदेहर और ये आप कहाँ से आए भैया? पेंड्रा। सब पेंड्रा ही से आए हैं आप? हाँ ठीक है। बोल बा नर्मदा मंदिर में प्रसाद घर है जहाँ कुछ मूल्य में आपको प्रसाद मिलता है। यहाँ लिखा भी हुआ है जैसे नारियल लड्डू 65 रुपये, नर्मदा जल 25 रुपये, भोग प्रसाद 65 रुपये, ऐसा करके यहाँ प्रसाद मिलता है।
और आपको एक विशेष बात बताना है कि कई लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि माँ नर्मदा जी का उद्गम कहाँ से है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, क्योंकि जब आप माई बगिया जाएंगे तो वहाँ भी कहा जाता है कि यहाँ हमारी माँ नर्मदा, बांस के भीरे से हमारी माँ नर्मदा जी का उद्गम है। और जो आप नर्मदा मंदिर, नर्मदा कुंड आएंगे, यहाँ भी कहा जाता है कि हमारी माँ नर्मदा जी का उद्गम है। तो ये इसको मैं क्लियर करना चाहूँगा एक बात में कि जो माई की बगिया है वहाँ हमारी माँ नर्मदा उत्पन्न हुई हैं और वहाँ से गुप्त रूप से यहाँ नर्मदा मंदिर में आई हैं और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ हमारी माँ नर्मदा निकली है, जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। और एक बात और कि एक भक्त थे जिनका नाम रेवा नायक था, जिनके नाम से आज हमारी माँ नर्मदा को भी जाना जाता है। हमारी माँ रेवा ऐसा करके हमारी माँ नर्मदा को जाना जाता है। तो वह हमारी माँ नर्मदा के बहुत परम प्रिय भक्त थे, जिन्होंने हमारी माँ नर्मदा की भक्ति की और उन्होंने हमारी माँ नर्मदा को प्रकट किया। इसलिए हमारी माँ नर्मदा को माँ रेवा जी के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी आप नर्मदा मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना है, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक तरफ जब आप दर्शन करेंगे अंदर, तो आप देखेंगे कि एक तरफ हमारी माँ नर्मदा जी की मूर्ति और एक तरफ हमारे भक्तराज रेवा नायक जी भी विराजमान हैं। और यहाँ एक कुंड भी है जिसे आप सामने देखेंगे, जिसे इस कुंड को इंद्रदमन कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि यह आप सामने देखेंगे कि यह कर्णमठ का मंदिर सामने बना हुआ है। और इधर देखेंगे कि यह नर्मदा मंदिर और कर्णमठ के बीचों बीच यह इंद्रदमन कुंड बना हुआ है। तो जैसा कि हमने आपको नर्मदा मंदिर के दर्शन कराए, तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नर्मदे।